अब किंग मेकर हमेशा एक काम करेगा, इनकम्पिटेंट आदमी को सामने रखेगा, क्योंकि अगर किंग मेकर से ज्यादा पावरफुल किंग हो गया तो किंग मेकर खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी किंग मेकर आएगा तो वो एक काम करेगा, वो इनकम्पिटेंट लोगों को सामने रखेगा, और जब इनकम्पिटेंट लोग रूल करेंगे तो सल्तनत की हालत तो खराब हो ही जाएगी। चालीसा में एक नोबल था बलबन, इसकी भी कहानी बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी कहानी है। कहानी यह है कि इसके भाई इससे नफरत बहुत करते थे। नफरत कोई किसी से नहीं करता, तुम पागल हो जाओ सब सिंपैथेटिक हो जाएंगे तुमसे, तुम सन्यासी हो जाओ पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी, और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देख लो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती है, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती, यह नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो। अच्छा, तुम में से ज्यादातर लोग क्या होता है तुम लोग के साथ कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता है। अच्छा मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था। मजेदार बात यह है कि जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा था, अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े हैं, जब फिर बिगाड़ेंगे। इसलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता। इंडियन सोसाइटी में वो इतना परेशान हो जाता है ना, इनोसेंट आदमी, उसको समझ में नहीं आता कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ, उसी में किसी एक को डाल के घुमा देता है वो। तो जैसे उसने एक को डाला 90 तुरंत हाथ जोड़ लिए, उसको मजा आने लगता है कि अबे यही सही रास्ता है, ये सब गलत बता रहे थे कि पढ़ाई करो, ईमानदारी से जियो, ऐसा करो वैसा करो, उसको समझ में आता तुरंत। फिर वो 3-4 लोग और निपटा देता है, फिर जहां उसने 4-5 को निपटाया फिर उसकी वसूली शुरू हो जाती, फिर एक तरफ इज्जत दूसरी तरफ पैसा, किसको काटता है? मिर्जापुर में यही तो वो कहता है कि शुरू मजबूरी में किए थे अब मजा आ रहा है। तो मजा इसी चीज का आता है। इसलिए इस लाइन में जब आदमी एंटर कर जाता है तो उसको एक समय का लगता है कि यार यही सही रास्ता है, यार फालतू में लोग बता रहे थे गंदा है, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो वैसा मत करो। बलबन के भाइयों ने इसको बेच दिया बगदाद के दास बाजार स्लेव मार्केट में। ये वहां से बिकते 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 हिंदुस्तान पहुंचा। काबिल आदमी तो था ही। काबिलियत क्या है? काबिलियत कुछ शब्दों को पहचानने में है, दूसरों पे ध्यान मत दो, ये गुनाह अजीम है। दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है कि इनको इस रंग का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई, बहुत अच्छे रंग है ये। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया आज, बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता, ताकत, ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दोगे। समझदार आदमी का चालीसा में ये भी शामिल हो गया
फिर धीरे 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 इसने सुल्तान की बेटी से शादी कर लिया। कितना योग्य आदमी रहा होगा ये। और फिर एक दिन सुल्तान मर गया, नसरुद्दीन महमूद, और ये बैठ गया दिल्ली की गद्दी पे। उसके बाद भाई साहब इसने जो जो कांड किए ना बलबन ने, लॉ एंड ऑर्डर में तो इसने इतनी तबाही मचाई है। जिसने बदतमीजी की बोला मार डालो, बात ही नहीं करनी, शांति चाहिए मुझे किसी भी कीमत पर। अब चूंकि प्रजा 98% क्या थी, हिंदू, तो अब इस कहानी को हिंदू मुस्लिम एंगल से पेश किया जा सकता है कि ये इसलिए मार रहा था क्योंकि ये हिंदू थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक आध को मारा होगा इस वजह से भी, थोड़ा सा एक फीलिंग तो आनी ही चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखता था, कहता था मार डालो इनको, ये मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों से बहुत चिढ़ता था ये। हिंदुस्तानी मुसलमानों से इतना चिढ़ता था, एक कमाल अहिया करके इसका अधिकारी था। इसने पूछा क्या, कहाँ के रहने वाले हो? बोले साहब ये बुलंदशहर के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर से आए हो? कहा नहीं साहब लोकल है, कन्वर्ट हो गए। अरे इसना कन्वर्ट, इसकी नौकरी छीनो उसको, 100 हंटर मारो उसको खींच के, कन्वर्ट हो गया है, तुम्हारी औकात कैसे हुई अंदर आने की? इस टाइप का आदमी था ये। हिंदुस्तानी मुसलमान यहां से कंट्री से बाहर निकलता, उसको सारी इज्जत यही मिलती है। दुबई उबई में तो एकदम ऐसे खड़ा रहता है सीधे। और हिंदू भी, उसको भी बाहर कहीं इज्जत नहीं मिलती है। ऐसा मत खुशी होने की जरूरत नहीं है कि यार हम लोग को ज्यादा मिलती है क्या। फॉरेन पॉलिसी, फियर एंड प्रोटेक्शन। मंगोलों को डराया इसने, और पूरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इसने जो है मजबूत करके रखा। बलबन मंगोल, इला खान मंगोल इसके समय का शासक था। उसके दूत इसके दरबार में आए, मंगोलों के एम्बेसडर इसके दरबार में आए, बैठा हुआ था चुपचाप शांति से। इसके पीछे 10,000 लोग तलवार लेके चलते थे, ब्लैक्स बॉडीगार्ड्स। तो एम्बेसडरों ने पूछा कि ये कौन है? बोले ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो उन लोगों ने अपने राजा को लिखा कि इसके 10,000 सिर्फ बॉडीगार्ड हैं। तो सोचो सेना कितनी बड़ी होगी, सेना थी ही नहीं। सेना थी ही नहीं, ऐसे कांड करता था ये। दरबार में बुलाया, एक आदमी को उठाया, कहा फांसी चढ़ा दो। राजदूतों ने कहा क्यों? कहा ये पीली शर्ट पहन के आया, साहब को पसंद नहीं। ऐसी ऐसी हरकतें करता था। तो उन लोगों ने जाके बताया उधर कि बहुत डिस्टर्ब आदमी है, उधर मत जाना। ये थी उसकी फॉरेन पॉलिसी। तो अच्छा, तुम लोगों को लगता है ना कि, कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं समाज के विरोध में बातें करता हूं ना। तुम शायद सोचते नहीं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बस एक बात कह रहा हूं कि जब तक तुम ताकतवर नहीं हो जाते, तब तक तुम किसी और बात को सोचो ही मत। जैसे ईमानदारी करनी ही कि नहीं करनी। कमजोर आदमी बेईमान होकर करेगा भी क्या? तुम मेरी बात को समझते नहीं तुम, क्योंकि जब तुम कई सारे मुद्दों पे एक साथ सोचते हो तो तुम्हारी एनर्जी डाइवर्ट होती है। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन? तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हो, 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं। उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है।
अब तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज में, अब तुम पूछो झूठ बोलना कि चाहिए कि नहीं। तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। सर गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि नहीं? अगर हो गई होगी तो तुमसे नोट्स ही बनवा रही होगी, कोई काम ले रही होगी तुमसे। भिखारी, गरीब, भिखमंगा, ये जब बातें करते हैं ना इथिक्स की, रिलेशन की, ईमानदारी की, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जिसको भगवान ने समझ दे दी, समझ, उसको दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। वो कहीं पढ़ता नहीं, उसको चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। कबीर को दे दी, कबीर महान हो गए। डॉक्टर अंबेडकर को दे दी, भाई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया। और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं, तो कौन रोक रहा है? अब कौन रोक रहा है? चलो, आजादी से पहले ब्राह्मण रोक ले रहे थे, मान लिया, चलो ठीक, चलो एक एक्सेप्ट कर लिया। अब कौन रोक रहा है? अब फाड़ डालो, सारे आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर के पोस्टों पे कब्जा कर लो, अब तो मौका है। और एक बार तुम पदों पे आ गए तो ताकत, पर समझ